भाग दौड़ की, और आपने देखा कोई ट्विटर के ऊपर भी जय शाह साहब के साथ कुछ एक्सचेंज किए फिलोसफी। और फिर उसके बाद अब जाके उन्होंने होस्ट एग्रीमेंट भेजी है, और वो भी पिछली एशिया कप मीटिंग के अंदर मैंने मिनट्स में रिकॉर्ड करवाया। क्यों नहीं हमें भेजी गई और अभी फौरन तौर पे हमें भेजी जाए, तो इसलिए कर लें। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी वाजे कर चुके हैं कि भारत एशिया कप ना भी खेले तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में आईसीसी का झुकाव भी ऑब्वियसली भारत की तरफ है। इट इज अ बिग मार्केट एंड भाई एक मामला आपको समझाना है। एशिया कप की मेजबानी है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में इसको लेकर रस्साकशी जारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सख्त रवैये के बाद पीसीबी चल रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात ये तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मोर इन्फो के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब से बीसीसीआई ने अपना स्टैंड क्लियर किया है एशिया कप को लेकर कि भारतीय टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं जाएगा, तभी से पाकिस्तानी मीडिया ने चर्चा बहुत भी हो रही है बीसीसीआई को लेकर। पीसीबी चेयरमैन ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान में आती है तो हम भी आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भारत खेलने नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला अगर हमें खेलने में नहीं होगा वर्ल्ड कप तो हम न्यूटन वैनिंग से खेलेंगे। और क्या कहा, चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। चल रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट ताल्लुकात ये तो पाकिस्तान में सारे मैचेस हों लेकिन इंडिया के मैचेस हैं वो किसी दूसरे मुल्क में खेले जाएं, तो क्या इस हवाले से कोई जवाब आया उनकी तरफ से? जी उन्होंने हमें एक होस्ट एग्रीमेंट भेजी है, वो भी बड़े अरसे के बाद। अम, हमें भेज हम होस्ट थे एशिया कप के, तो जब मैं आया तो मैंने पूछा कि भाई अभी एशिया कप की होस्ट एग्रीमेंट हरमीत राजा साहब ने साइन कर दी है कि नहीं साइन की, तो क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो पता चला अभी तक तो होस्ट एग्रीमेंट आई नहीं। तो फिर मैंने बड़ा भाग दौड़ की, और आपने देखा कोई ट्विटर के ऊपर भी जय शाह साहब के साथ कुछ एक्सचेंज किए फिलोसफी। और फिर उसके बाद अब जाके उन्होंने होस्ट एग्रीमेंट भेजी है, और वो भी पिछली एशिया कप मीटिंग के अंदर मैंने मिनट्स में रिकॉर्ड करवाया। क्यों नहीं हमें भेजी गई और अभी फौरन तौर पे हमें भेजी जाए, तो इसलिए इस किस्म की चीजें चल रही थी। तो फिर जब होस्ट एग्रीमेंट आई है तो हमने वही देखा कि उसके अंदर इस तरीके से बनाई गई है जिस तरीके से कि बेसिकली एशिया कप जो है वो इंडिया ही फैसला करेगा कहाँ होना और क्या नहीं होना, और हमारे लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसलिए फिर हमने भारत के जो मैचेस होंगे उनके लिए न्यूट्रल वेन्यूज देखना शुरू कर दिए हैं आपने? जी बिल्कुल, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, इसमें जो दो तीन वेन्यूज हैं जहां हो सकता है। यूएई वाले बड़े मुंतजर है कि फैसला हो और यूएई में खेला जाए। श्रीलंका भी चाहेगा कि श्रीलंका में खेला जाए। मस्कत का भी किसी ने प्रपोजल रेज किया था कि वहां भी कुछ आईसीसी के मैचेस पहले हुए हैं तो वहां भी खेला जा सकता है, न्यूट्रल वेन्यू बनाया जा सकता है इंडिया के मैचेस के लिए। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, इस पे गौर कर रहे हैं। और भी वेन्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले इन प्रिंसिपल ये एशिया कप अनाउंस कर दे कि हाइब्रिड मॉडल होने वाला है या हो रहा है, और फिर हम क्योंकि होस्ट हैं फिर हम ये फैसला करेंगे कि हमने कहाँ करना है और क्यों करना है। याद रहे कि गेट रिसीट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक ऐसी जगह पे न्यूट्रल वेन्यू में होता है जहां लोग देखने ही नहीं आते, तो फिर हमारा नुकसान हो जाता है। इसलिए हम ये देखेंगे कि वहां खेला जाए न्यूट्रल वेन्यू जहां स्टेडियम्स फुल हों और हमें गेट रिसीट्स मिले। आप ये भी कह चुके हैं कि अगर इंडियन टीम नहीं एशिया कप के लिए आई और हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मानी तो फिर पाकिस्तान भी सोच सकता है कि इवेंट में हिस्सा ना ले। तो क्या इसके बाद रिएक्शन जो आया वो क्या था? कोई दूसरे मुल्कों का या भारत की तरफ से कुछ आया? नहीं, यहाँ बात हुई थी वहाँ। मैं खुल के कह सकता हूँ कि वहाँ मेंबर हजरात ने ये ख्याल का इजहार किया था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो सके। तो इसलिए हम उम्मीदवार हैं कि इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा हमारे हक में, और न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के मैचेस होंगे और हमारे बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। ये मसला वर्ल्ड कप में भी सामने आएगा, तो आपको लगता है कि आईसीसी को कोई किरदार अदा करना चाहिए पाक भारत क्रिकेट के हवाले से? मेरा ख्याल है एक दफा ये फैसला हो जाए कि हाइब्रिड मॉडल कामयाब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और उसके बाद ये भी वाजे हो जाए कि पॉजिटिव रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो फिर यकीनी तौर पे ये बात जो है दोहराई जाएगी आगे कि जी अगर यहाँ हो सकता था और ठीक हुआ तो फिर आगे भी हो सकता है, क्योंकि वहां भी मसला बनेगा
कि क्या पाकिस्तान जाएगा हिंदुस्तान वर्ल्ड कप खेलने के नहीं। तो जाहिर है उसमें तो हमारी हुकूमत का भी मौक़िफ़ होगा। तो मेरा ख्याल है इस वक्त प्रीमेच्योर है कि उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, पहले ये हो जाए, फिर देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या आपकी वज़ीर आज़म से या किसी और हुकूमती शख्सियत से इस हवाले से बात हुई, कोई गाइडलाइन ली आपने? देखिए, डिस्कशंस तो होती रहती हैं, कंसल्टेशन होती रहती हैं, मगर मेरा ख्याल है नाम वाम लेना मुनासिब नहीं है। जब वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे। भाई एक मामला आपको समझाना है। एशिया कप की मेज़बानी है पाकिस्तान के पास और पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड में इसको लेकर रस्साकशी जारी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सख्त रवैये के बाद पीसीबी ने भी अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। भारत को पाकिस्तान में एशिया कप के इनेकाद पर ही रिजर्वेशंस हैं। भारतीय ऑफिशियल्स के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान ना जाने के फैसले पर कायम है, मतलब उन्होंने कह दिया हम तो नहीं आएंगे। पाकिस्तान ने इसके जवाब में एक हाइब्रिड मॉडल भी दिया था कि ठीक है आपके मैचेस कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर कर लेते हैं, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे, लेकिन उस पर भी भारत को एतराज़ है। सो एशिया कप का इनेकाद यूएई में या कतर में होना है, भारत का ये इसरार है। पाकिस्तान को भी अपने मैचेस इन दो ममालिक में से एक में खेलना पड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं। दूसरी तरफ पीसीबी कह चुका है कि भारतीय बोर्ड ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी तो हम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे, श्रीलंका या बांग्लादेश हमारे मैचेस होस्ट कर लें। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी वाज़ेह कर चुके हैं कि भारत एशिया कप ना भी खेले तो पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। इस तमाम सूरत हाल में आईसीसी का झुकाव भी ऑब्वियसली भारत की तरफ है। इट इज़ अ बिग मार्केट एंड भारतीय मीडिया का दावा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत के अलावा किसी और मुल्क में कराने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम होगा कि एक हाइब्रिड मॉडल दिया, आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं, हम इंडिया से मैचेस किसी और मुल्क में करा लेते हैं, न्यूट्रल वेन्यू विच इज़ यूएई मोस्ट लाइकली और कतर, और बाकी सारे मैचेस जो हमारे टूर्नामेंट के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में ही हों। उस पे क्यों एतराज है इंडिया को? उस पे एतराज इंडिया को नहीं है, उस पे एतराज बाकी कंट्रीज को है, क्योंकि इंडिया को क्या, इंडिया यूएई में जाके बैठ जाएगी दुबई में, वहां पर टीम जो भी टीम आएगी उससे मैच खेल के चली जाएगी। इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आप ये कंफर्म करेंगे कि उस पे कोई एतराज नहीं है इंडिया को, और अगर इंडिया का मैच होता है यूएई में और बाकी सारे मैचेस होते हैं पाकिस्तान में तो इंडिया वुड बी ओके विद इट, या व्हाट आर योर सोर्सेस सेइंग? देखिए, मुझे नहीं पता कि वेविक की क्या सोर्स है जो वेविक बात कर रहे हैं कि इंडिया को कोई एतराज नहीं है, किसी तीसरे मुल्क को एतराज है। तीसरे मुल्क को क्या एतराज हो सकता है? मसला ये है कि सारा मसला इंडिया की वजह से ही है। और ये बात तो वेविक ने ठीक की कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशिया कप और वर्ल्ड कप टीवी से रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, गेट मनी से पैसे नहीं आएंगे। और विवेक की बात में एक चीज मैं ऐड कर दूं, इन्होंने श्रीलंका की बात की, बांग्लादेश की बात की, नेपाल की, बांग्लादेश की बात की, तो विवेक नुकसान इंडिया को भी होगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, पैसे के मामले में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, पाकिस्तान के बगैर आप करवा लें वर्ल्ड कप, पाकिस्तान के बगैर आप करवा लें एशिया कप, लेकिन दूसरे क्रिकेट बोर्ड जो है वो डिफॉल्ट हो जाएंगे एशिया कप के पैसों से, और आईसीसी के पैसों से ये क्रिकेट बोर्ड चल रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहले अगर इंडिया ये बात करता तो बात समझ आती है। I'll only tell you one thing कि nobody wants कि ऐसा सिचुएशन हो जहां पर इंडिया और पाकिस्तान ना खेले, और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट्स में खेल रहे हैं। ये रखा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान कम से कम आईसीसी के टूर्नामेंट में तो साथ में खेले, तो इसकी एक वजह है, और जरूर भारत और पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। आपने कहा कि बाकी और कंट्रीज को एतराज क्यों होगा? इंडिया को नुकसान होगा, पैसा जब आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, इंडिया को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन $2 मिलियन इंडिया को अगर ना आए तो उतना फर्क इंडिया को नहीं पड़ेगा जितने बाकी मेंबर बोर्ड को पड़ेगा। श्रीलंका मैं आपको बात कर रहा हूँ विवेक, मैंने आपको यही बात बताई कि जब आप दूसरे क्रिकेट बोर्ड की बात करें, दूसरे क्रिकेट बोर्ड के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अभी जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट लास्ट ईयर हुआ है यूएई के अंदर, जितने पैसे यहाँ पर जनरेट हुए हैं बांग्लादेश को मिला है, श्रीलंका को मिला है। अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि होस्ट हम ही होंगे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के। अगर आपको इंडिया ने पाकिस्तान में एशिया कप खेलना है, नहीं खेलना, कोई मसला नहीं, हम आपके लिए एक और सिस्टम रखते हैं, आप किसी तीसरे मुल्क में आकर खेल लें, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को लेगा तो थैंक यू वेरी मच, हम एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहीं मूव नहीं हो सकता, ये बात बड़ी क्लियर कट है। और आपको पता ही है कि विवेक, एशिया का जो एशियन क्रिकेट काउंसिल कहां से अपनी जो गाइडलाइंस है वो कहां से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा ये कि चलें ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि आप एशिया कप में नहीं आ रहे, पाकिस्तान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे टूर्नामेंट करा लेते हैं, तो आप लोगों को फिर इस बात पे भी कोई एतराज नहीं होगा कि पाकिस्तान, भारत नहीं आएगा वर्ल्ड कप के लिए, हम बांग्लादेश चले जाएंगे या श्रीलंका चले जाएंगे, उस बात पे भी कोई एतराज तो फिर होना नहीं चाहिए ना?
बहुत सिंपल सी चीज है सर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पीसीबी हैज द होस्टिंग राइट्स फॉर एशिया कप, तो ये पीसीबी का हक है, राइट है। ये हाइब्रिड मॉडल पीसीबी ने दिया है। इंडिया ने बहुत साफ तरीके से कहा है, जैसे श्रीलंका ने पिछला एशिया कप अपना होस्टिंग राइट रखते हुए, बरकरार रखते हुए $6 मिलियन उन्होंने कमाए एशिया कप होस्ट करते हुए, भले ही वो मैचेस यूएई में हुए, ऐसा होस्टिंग राइट्स पीसीबी भी कर सकता है। पीसीबी चाहता है कि वो हाइब्रिड मॉडल लेके आए, बाकी देश आए। बाकी देश आना चाहता है या नहीं चाहता, ये बाकी देश जानते हैं। कि आप 23 तारीख को लाहौर में मैच खेलें और 25 तारीख को दुबई में इंडिया के साथ खेलें, इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, वो दुबई में बैठा रहेगा। अब रही बात